इसी के साथ ही हमारी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रही होंगी। जी, मगर हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? क्यों? हमारे कारण आपको और देवी साहिबा जी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना। आपने सुना गुरुजी ने क्या कहा? आज से आपका ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे कि अपने आराध्य की पूजा की जाती है, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म निभाने के समान है। दोबारा ऐसी बात कभी सोचिएगा भी मत। मोहन जी, गुरुजी ने गंगा के बारे में क्या कहा? आखिर ऐसा क्या हो गया था गंगा को? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि आपको, देवी साहिबा को और गुरुजी को साथ मिलकर सुलझानी पड़ रही थी? बोलिए माँ जी, गंगा को क्या हुआ था? शिव, गंगा को पूजा कर लेने दो। इस पूजा के बाद ही हवन पूरा होगा। तुम्हें जो भी पूछना है हमसे पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस तरह अनुमति के बिना तुम शिवलिंग के कक्ष में घुस कैसे गए? क्या तुम भूल गए हो कि यह हवेली के अनुशासन के खिलाफ है? आज तो हमने तुम्हें क्षमा दे दी, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती को माफ कभी नहीं करेंगे हम। तुम जा सकते हो। और सुनो, अब से गंगा की चिंता से तुम्हें मुक्त करते हैं। सुनो शिव, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता हूं। मुझ पर भरोसा रखो और गंगा की सारी फिक्र, सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम देखना, एक बार ये पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद गंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर बिना अनुमति के आने के लिए माफी चाहता हूँ। पूजा जी। गंगा, कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है। गंगा के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। इस जगह से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है गंगा का, लेकिन क्या, कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता? इस बारे में मैं जितना सोचता हूँ ये गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही।
हाँ, उत्तमा चाची, उन्होंने गंगा को यहाँ से लौट जाने की चेतावनी दी थी। इसका मतलब शायद वो इस राज को जानती हैं। शायद वो ये गुत्थी सुलझा दें। किस लिए आए हो? बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो ना? हाँ? तुम इसे बचाने आए हो ना? इसको तुमने इसे पहचाना नहीं? ये गंगा। ये गंगा है। गंगा? बाकी गंगा। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी मर्जी, जो आए कहूंगी। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही तो चले जाओ यहाँ से। नहीं चाची, मैं तो खुद आपसे गंगा के बारे में बात करने आया था। आप गंगा के बारे में क्या जानती हैं? और उस दिन आप गंगा को हवेली से जाने के लिए क्यों कह रही थी? पर अब गंगा यहाँ से भाग नहीं पाएगी। हाँ, गंगा का भागना इतना आसान नहीं है। पर अगर वो नहीं भागेगी तो बर्बाद हो जाएगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ। चाची, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 20 साल लंबी कहानी। 20 साल पहले इस परछाई ने जन्म लिया था। और तब से लेकर अब तक इस हवेली पर ग्रहण बनकर छाई है। इस परछाई ने इस हवेली के नसीब को ऐसे जकड़ के रखा है। क्या अब वो गंगा को भी इसी तरह जकड़ के रखेगी और फिर गंगा का निकलना नामुमकिन हो जाएगा। कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इससे पहले कि ये जान तुमने नामुमकिन हो जाए, उसे बचा लो। इसे दूर ले जाओ यहाँ से। हाँ, इस हवेली से दूर, राजगढ़ से दूर। वरना की परछाई में उलझकर आदि बनकर रह जाएगी। चलो, हमें इसी वक्त हवेली और राजगढ़ छोड़कर जाना है।
छोड़कर ऐसे अचानक शिव, क्या बात हो गई? अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं? जब से आई हो बीमार हो, अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं तुम्हारे साथ, और अभी भी तुम पूछ रहे हो क्या बात? चलो चलो यहाँ। शिव, लेकिन हमारे ठीक होने के उपाय भी तो यही किए जा रहे हैं ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि हम ठीक हो जाएं। गंगा, तुम अगर यहाँ रहोगी तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। हम अभी राजगढ़ छोड़कर जा रहे हैं, बस चलो यहाँ। नहीं शिव, इस तरह अचानक हम कैसे जा सकते हैं? जिन लोगों ने हमें यहाँ शरण दी, हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, उन लोगों का विश्वास हम कैसे तोड़ सकते हैं शिव? गंगा, ये हवन, ये पूजा तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बीमार नहीं हो। जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक जगह का प्रकोप है और कुछ नहीं। गंगा, इस जगह को छोड़ते ही तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओ। चल। शिव, शिव, अब हम इस तरह मुंह चुराकर नहीं जा सकते शिव। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है शिव। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए शिव। गंगा, ये मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी उत्तमा चाची से बात हुई थी, वही उत्तमा चाची जो तुम्हें राजगढ़ छोड़कर जाने को कह रही है। पता है उत्तमा चाची ने क्या कहा? क्या आप भी तुम यहाँ रहना चाहते हो? बताओ, जवाब दो।